गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम सुनील कुमार जंगिड़ है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 का। इससे पहले हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे लगने वाला फोर्स पर यूनिट चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था। हमने देखा था कि एक चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज अगर r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो दोनों के बीच में कुछ फोर्स लगता है। अब उससे पहले हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखे थे कि जो चार्ज होता है वो आपका क्वांटाइज होता है, दैट मीन्स चार्ज की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होती है। ये हमने इक्वेशन पढ़ी थी। इस चार्ज की इक्वेशन में हमने देखा था कि चार्ज जो है वो आपका या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जब हमने देखा था तब तो हमने चार्ज को डिस्क्रीट कहा था। एक्चुअल में ये 1 इलेक्ट्रॉन होना, 2 इलेक्ट्रॉन होना, 3 इलेक्ट्रॉन होना, 4 इलेक्ट्रॉन होना, 1000 इलेक्ट्रॉन होना, 1 लाख इलेक्ट्रॉन होना, ये डिस्क्रीट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। देखो सबसे पहले तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देख लें तो चार्ज तो हमने देखा था कि जो आपका Q1 एंड Q2 के बीच जो फोर्स लगता है, r डिस्टेंस पे अगर ये फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर ये फोर्स जो है आपका चार्ज Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस और Q1 Q2 के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। अब सपोज इट ये भी तो हो सकता है कि ये चार्ज आपके हर कंडीशन में जरूरी नहीं है कि पॉइंट चार्ज ही हो। अगर पॉइंट चार्ज हुआ तो हमने ये फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला लगाकर एप्लीकेबल करवा लिया और हमने फोर्स की कैलकुलेशन कर ली। बट ये हो सकता है कि ये जो चार्ज है Q1 जिसको हमने सोर्स चार्ज बोला था, और वो सोर्स चार्ज आपका पॉइंट चार्ज ना होकर के किसी भी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है कि मैं अपने चार्ज को लेता हूँ, चार्ज को यहाँ पे चिपका दिए, अगर मैंने इस मार्कर के ऊपर चार्ज को चिपका दिए और दूसरे चार्ज को यहाँ रख दिया तो क्या ये दोनों के बीच में कूलाम्बिक फोर्स नहीं लगेगा? उन दोनों के बीच में कूलाम्बिक फोर्स भी लगेगा। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से कर रहे हैं वो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कि चार्ज को हमने किसी की सरफेस पे डाला है, किसी लाइन की फॉर्म में चार्ज डाला है। सपोज दैट ये बोर्ड आपको नजर आ रहा है, इस बोर्ड की जो स्ट्रिप है आपकी, इस बोर्ड की स्ट्रिप पे यदि अगर आपने चार्ज को डाला है तो वो किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर आपने इस सरफेस पे चार्ज को डाला है तो वो किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस सरफेस के, इस बोर्ड के अंदर भी आपने चार्ज को डाल दिया तो वो किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन के मैकेनिज्म में हम लोग पढ़ लेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि इस चार्ज को, कुछ दिनों पहले हमने चार्ज को क्वांटाइजेशन पढ़ा था और अभी हम चार्ज को कंटिन्यूस कह रहे हैं, उसका क्या लॉजिक है। तो देखो उसका ये लॉजिक है, उसकी लॉजिक को समझने के पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अब ये चीज, अगर यहाँ पर 100 ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है तो दैट मीन्स ये सारी की सारी जो क्वांटिटी है वो आपकी डिस्क्रीट क्वांटिटी है, डिस्क्रीट क्वांटिटी। और हम लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं। तो पहले तो डिफरेंस देख लें कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस होता है। तो हम लोग जो है वो दो ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर एक डिस्क्रीट का ग्राफ बनाते हैं, ये डिस्क्रीट का ग्राफ बनाते हैं, और यहाँ पर एक ये हम कंटिन्यूस का ग्राफ बनाते हैं। तो डिस्क्रीट के ग्राफ में हम ये देखते हैं कि हर एक पॉइंट, अगर यहाँ पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, अगर हम x की वैल्यू 1, 2, 3, 4 पे y की वैल्यू डिफाइन, अगर 1 पे वैल्यू डिफाइन है, 2 पे वैल्यू डिफाइन है, 3 पे वैल्यू डिफाइन है, 4 पे वैल्यू डिफाइन है, और 2 और 3 के बीच वैल्यू जो है आपकी डिफाइन नहीं है। अगर 2 और 3 के बीच में कोई कहता है कि 2.5 पे वैल्यू क्या है तो मैं कहता हूं वैल्यू है ही नहीं, तो उस कंडीशन में उसको डिस्क्रीट कहा जाता है। डिस्क्रीट आपका एक डिस्क्रीट कहा जाएगा। और यहां ये जो आपका है ये कंटिन्यूस बोला जाएगा। जब हमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, हर एक पॉइंट पे वैल्यू पता है, अगर हमें हर एक पॉइंट पे वैल्यू पता है, दैट मीन्स इस पॉइंट पे वैल्यू पता है, इस पॉइंट पे वैल्यू पता है, ये जो 1 और 2 के बीच में अगर हम लोग डिवीजन करें, अगर हम 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर का डिवीजन कर दें, 1.1, 1.2, फिर 1.1 और 1.2 के बीच में हम फिर डिवीजन कर दें 1.01, 1. फिर 1.01 के बीच में भी आपका डिवीजन कर दें 1.001, 1.002, तो यहाँ पर हर एक वैल्यू 1.000004 पे भी ये वैल्यू आपकी आउटपुट जो है इसका गिवन है। तो हम उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है कंटिन्यूस, और इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है डिस्क्रीट। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि यार यहाँ तो 1, 2, 3 वैल्यू, यानी कि चार्ज की वैल्यू तो 1 होगी, चार्ज की वैल्यू 2 होगी, यानी कि चार्ज की वैल्यू सर 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, ये हमें मना किया हुआ है। तो जब ये मना किया हुआ तो इसको आप लोग कंटिन्यूस क्यों मान रहे हैं? तो इसका रीजन ये है, इसके रीजन में देखिए हम लोग ये मानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन
पर चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ कूलाम होता है। अगर हम 1 कूलाम की कैलकुलेशन करें ना तो 1/1.6 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाई ऑफ ये आपके 1 ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि आप ये देखिए, यानी इसकी वैल्यू आती है 6 इंटू 10⁻18 ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर 1 कूलाम चार्ज कहीं पे रखा हुआ है, अगर हम ये कहें ना कि इस मार्कर पे हमने 1 कूलाम चार्ज दिया है तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, करीबन 10⁻18 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चिपके हुए हैं, 18 चार्जेस यहाँ चिपके हुए हैं। तो दैट मीन्स हम मान सकते हैं कि ये जो पैटर्न है वो एज ए कंटिन्यूस पैटर्न होगा, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है। इसका मतलब ये निकलता है कि देखो, अगर ये लेंथ अगर 1 कूलाम की इक्विवेलेंट है तो हमने इस लेंथ के कितने पार्ट कर दिए, 10⁻18 अगर पार्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ पर ये इसके 10⁻18 पार्ट कर देंगे, तो ये इतना स्मॉल जो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि हम लोग इसको एज ए कंटिन्यूस ट्रीट कर सकते हैं और हम ये मान सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू जो है वो डिफाइंड है। ये इस कंडीशन के अंदर हम लोग यहाँ पर ये जो डिफाइन, ये यहाँ पर सॉरी ये मैंने गलत बना दिया क्योंकि कंटिन्यूस का यहाँ तो हर वैल्यू डिफाइन है। अगर 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट यानी कि 10⁻18 जो है हम डिवीजन कर दें, अगर 2 और 3 के बीच में हम 10⁻18 डिवीजन कर दें तो ये जो डिवीजन है, पर्टिकुलर डिवीजन, आप इतना देखिए यहाँ पर अगर ये 0.2 है, ये 0.3 है, अगर यहाँ पे 10 डिवीजन कर देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो भी ये थोड़ा सा पास आ जाती है, ये विड्थ इसकी कम हो जाती है। फिर आप सोचिए कि यार ये तो 10 डिवीजन की है, 10⁻18 डिवीजन करेंगे तो ये तो लेंथ बहुत कम आ जाएगी। तो जब ये लेंथ बहुत कम आ जाएगी तो हम इसको एज ए कंटिन्यूस ट्रीट कर सकते हैं। ये है नहीं पूरा कंटिन्यूस, बट इसको एज ए कंटिन्यूस ट्रीट करना है एट, हम ये कर सकते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल। ये हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कर सकते हैं। ये हमारा लेवल अभी भी मैक्रोस्कोपिक है जब हम इसको आउटर फॉर्म में देख रहे हैं, मोटे मोटे फॉर्म में देख रहे हैं। अगर यही ऑब्जर्वेशन हम माइक्रोस्कोपिक करें तो माइक्रोस्कोपिक में अभी भी यही मानना होगा हमें कि चार्ज आपका क्वांटाइज है, चार्ज की वैल्यू हर एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, तो उसको ये आपका डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन में। बट हम ये मान के चलें कि अगर हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करें तो चार्ज हम एज ए ट्रीट कर सकते हैं इतने कम डिस्टेंस पे। या फिर आप ये कह सकते हैं, देखो कि एक दूसरी तरह से इसको समझ सकते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक बकेट है, ये बकेट में हमने यहाँ पर सपोज दैट हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन को फिल किया है, तो हम ये मान सकते हैं इनके बीच में जगह है। अगर हम ये कहें कि इस बकेट में मुझे 1 कूलाम चार्ज डालना है तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे, 10⁻, ये इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। तो जब इतने इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये पूरा की पूरा तो यार कंटिन्यूस जैसा हो जाएगा ना, पूरा की पूरा बकेट आपका फिल हो जाएगा, आपको कहीं पे स्पेस नजर ही नहीं आने वाला होगा। तो ये आपका एज ए कंटिन्यूस ट्रीट हो जाता है, कंटिन्यूस ट्रीट। तो ये आपका एक लॉजिक है जिसमें इसके बीच में ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप पढ़ें तो इसको एक लॉजिकल जो कॉन्सेप्चुअल की तरह इसको ट्रीट करना है कि यार यहाँ पर, क्योंकि इसी बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। और अब जो क्वेश्चंस आते हैं या तो नीट के अंदर क्वेश्चन आते हैं, जेईई के अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से वो छोटी छोटी बारीकियां उठाता है और उन्हीं के बेस पे वो क्वेश्चन बनाता है। अब इसके बाद में हम लोग देखें कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह के होते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या लॉ होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें दिया हुआ है तो हम कैसे सोर्स चार्ज की कैलकुलेशन करते हैं। देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें पॉइंट चार्ज गिवन है तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फोर्स निकालने में और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए देखिए अगर हम फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं तो मुझे देखिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q ऑफ 2 अपॉन r², और यहाँ पर r ऑफ कैप इसकी डायरेक्शन है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ऑफ 1, Q ऑफ ये टेस्ट चार्ज होगा 1/r², और r कैप ये डिवीजन Q0 से हो जाता है, तो यहाँ पर आपका Q0 से डिवीजन हो जाता है। अब यहाँ पर ये देखो, जब भी हम लोग यहाँ एक पूरे की पूरे, अब सपोज दैट ये एक पूरा रीजन है और इस पूरे के पूरे रीजन में हम लोग ये माने कि यहाँ पर जो है वो एक स्मॉल एलिमेंट है, और ये जो स्मॉल एलिमेंट है, ये स्मॉल एलिमेंट से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन और या फिर हम फोर्स की कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो हमें ये इस पॉइंट पे अगर हम फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे या इस P पॉइंट पे, तो हम लोग यहाँ पर टेस्ट चार्ज ही अज्यूम कर लेंगे, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है।
तो फोर्स की कैलकुलेशन में ये जो आपका पूरी की पूरा रीजन है, ये पूरा की पूरा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा की पूरी एक विसिनिटी है जहां पर हमें ये एज ए ट्रीट करना है आपका सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज की तरह ट्रीट करना है। अब ये सोर्स चार्ज की तरह ट्रीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब दिया क्या, इस पर कंप्लीट हमें चार्ज निकालना पड़ेगा, कंप्लीट चार्ज। और हमें ये पता है कि यहां पर चार्ज कंप्लीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है, पूरा की तरह पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूट जब किया हुआ है तो हमको इस छोटे से छोटे पार्ट की हेल्प से पूरे के पूरे इस एरिया पे या सरफेस पे या पूरे वॉल्यूम पर चार्ज की कैलकुलेशन करनी है। सारा की सारा कॉन्सेप्ट इसी पे डिपेंड करता है। तो जो फोर्स कैलकुलेट करेंगे हम ये देखते हैं कि यहां पर इसका जो फोर्स है डी ऑफ क्यू है, डी ऑफ क्यू यहाँ पर चार्ज जो है, यानी कि यहाँ पूरा की पूरा अगर पूरे सरफेस पे चार्ज क्यू गिवन है तो हम लोग छोटे एलिमेंट पे हम ये मान सकते हैं कि ये चार्ज आपका डी क्यू गिवन है। देखो एक चीज और देखनी है हमें, अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आपका डिस्क्रीट होता है, अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट होता है तो उसमें छोटे एलिमेंट को हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक छोटे एलिमेंट को डेल से रिप्रेजेंट, और हम सारे के सारे एलिमेंट का सम निकालना चाहें तो वो आपका समीशन से कैलकुलेट होता है। सेम अगर यही कहानी कंटिन्यूअस में है, अगर ये कहानी कंटिन्यूअस में है तो यहां पर छोटे एलिमेंट को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहां पर सारे के सारे जो स्मॉल एलिमेंट्स को अगर हम लोग सम करते हैं तो उसको इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंटीग्रेशन करते हैं, यहां पर इसका समेशन करते हैं डिस्क्रीट वैल्यू के लिए, और यहां पर जो ये डी है आपका वो कंटिन्यूअस के लिए करते हैं। ये हमेशा काम आएगा ये लॉजिक। अब हमें क्या करना है, सपोज दैट हमें फोर्स की कैलकुलेशन करनी है। अगर हमें फोर्स की कैलकुलेशन करनी है तो ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट हो गया। Q1 जो सोर्स चार्ज है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर डी ऑफ क्यू हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर जो चार्ज Q0 है Q0 हो गया, आर स्क्वायर हो गया और आर का कैप हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कंप्लीट चार्ज तो नहीं है। जब ये कंप्लीट चार्ज नहीं है तो यहाँ पर हम लोग इसको डी ऑफ एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। जब ये कंप्लीट चार्ज नहीं है, स्मॉल पार्ट है, तो ये भी तो कंप्लीट फोर्स नहीं है, तो ये भी तो एक फोर्स का एक पार्ट है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस छोटे छोटे ऐसे फोर्स बहुत सारे लग रहे हैं और हम उस फोर्स को क्या करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। तो एफ अगर हम लोग निकालेंगे तो हमें पूरे के पूरे का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्यू नॉट को हम, क्योंकि वो कांस्टेंट है, डी क्यू कांस्टेंट नहीं है, तो डी ऑफ क्यू अपॉन कितना आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना चाहेंगे। अब ये इंटीग्रेशन किस तरह का होगा वो अभी हम लोग पता लगाएंगे कि ये इंटीग्रेशन है क्या, किस तरह से इस इंटीग्रेशन को करते हैं, कौन कौन से टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं। यहां पर एक बार ये देखिए कि वेरिएबल जो होगा वो देखो दो क्वांटिटी वेरिएबल हो रही है। एक आपका डी क्यू वेरिएबल हो रहा है, क्योंकि डी क्यू जो है वो स्मॉल चार्ज को आपने कट किया है, स्मॉल चार्ज को पिकअप किया है। और यहां पर ये जो आर है ये भी आपके क्या है, वेरी हो रहा है, क्योंकि यहां पर छोटे छोटे एलिमेंट जो है, अगर किसी बड़ी बाउंड्री है तो ये बड़ी बाउंड्री के अंदर हर एक एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर पुट है। इस पर्टिकुलर पॉइंट से जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स की कैलकुलेशन करनी है, तो हमें ये वाला काम करना पड़ेगा। ये वाला हमें याद रखना है। अभी इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि अब ये जो आपका इंटीग्रेशन जो गिवन है, इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करने हैं वो डिपेंड करेगा कि ये जो चार्ज है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। वापस मैं बताता हूँ, ये फोर्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये फोर्स में हम इंटीग्रेशन को किस तरह सॉल्व करेंगे ये डिपेंड करेगा कि ये चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। अब ये जो चार्ज होता है वो तीन तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, लाइन चार्ज लाइन की फॉर्म में, सरफेस चार्ज सरफेस की फॉर्म में, और वॉल्यूम चार्ज हमने किसी वॉल्यूम को पूरा चार्ज दिया हो उसकी फॉर्म में। ये हम अभी पता लगाते हैं कि किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं और कौन कौन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो हमें अभी तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने हैं। मोटे मोटे फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैं आपके, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीन हम बाउंड्री बना देते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए ये वाले, देखो सबसे पहले है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे की पूरे सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन चार्ज में। सपोज दैट आपका ये एक लाइन है, ये लाइन आपकी सीधी भी हो सकती है। तो देखो इसको समझने के लिए ऐसा देखते हैं कि सपोज मेरा ये एक मार्कर है और ये जो मार्कर है एक सोर्स, एक चार्ज का सोर्स है, यहां से चार्ज निकल सकते हैं।
अगर मैंने इस मार्कर को इस पूरे की पूरी बोर्ड की इस बाउंड्री पे अगर ये जो स्ट्रिप है इस पे पुट कर दिया और ये जो मार्कर है अगर चार्ज को निकालता है तो यहाँ पर ये जो चार्ज होंगे वो पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इस स्ट्रिप पे। तो हम ये मान सकते हैं कि स्ट्रिप आपकी एक लाइन की तरह है, तो लाइन पे पूरे के पूरे आपके चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर एक शेप की डिफरेंट शेप की हम एक लाइन ले लेते हैं और हम ये मानते हैं कि हमने चार्ज दिया हुआ है और ये चार्ज आपका उस पूरे की पूरी लाइन पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। यूनिफॉर्मली मतलब एक समान जो है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम नहीं है। और यहां से हमें अगर इस P पॉइंट पे जहां की चार्ज आपका Q0 रखा हुआ है और ये यहां से r डिस्टेंस पे है आपका यहाँ पे, और इस r डिस्टेंस ये वेक्टर डिस्टेंस, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे इस पर्टिकुलर जो आपका dl लेंथ है उसकी वजह से हम लोग ये निकाल लेते हैं। देखो ये छोटा सा एक पार्ट है, अगर 10 मीटर की लेंथ है सपोज दैट हम ये कह सकते हैं कि यार ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10 मीटर की एक लाइन है। उस लाइन पे आप ये देख लेते हैं कि 5 to 6 जो है इस 1 मीटर की जो लेंथ की वजह से जो काम हो रहा है तो हम उस काम को निकाल लेते हैं, या फिर इस 1 मीटर की लेंथ से जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो वर्क परफॉर्म हो रहा है वो निकाल लेते हैं। और अगर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल वर्क करना पड़ रहा है मुझे हर एक 1 मीटर के लिए, तो मैथमेटिक्स के रूल्स के हिसाब से हम लोग जो वर्क किया है हमने, जो फंक्शन किया है हमने, वो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग यही यहाँ पर करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम लोग किसी पर्टिकुलर एक छोटे से लेंथ के लिए ये सारी की सारी चीजें, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे या फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे, वो पर्टिकुलर लेंथ के लिए कैलकुलेट कर लो, पर्टिकुलर छोटी लेंथ के लिए। और वो जो लेंथ है वो आपकी सिमेट्रिकल होनी चाहिए पूरी की पूरी लेंथ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर dl जो है, इस dl के अंदर हम इसकी लेंथ माने कि ये dl है और यहाँ पर dq चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट है। इस dl लेंथ पे, स्मॉल लेंथ पे आपका dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और पूरी की पूरी लेंथ पे आपका q चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है। इसको समझना है। यानी कि हमने जो सपोज दैट हमें क्या किया था, हमने 12 कूलाम जो चार्ज था हमें इसको देना था 10 मीटर की लेंथ में। हमने 12 कूलाम को 10 मीटर की लेंथ में दिया, तो 10 मीटर की लेंथ में कितना चार्ज गया, 20 कूलाम गया। तो 1 मीटर की लेंथ में कितना जाना है, 20/10 कूलाम, यानी कि 2 कूलाम चार्ज जाना है। तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स रूल है आपका, तो dl की हेल्प से ये निकाला जा सकता है। तो यहां पर लाइन चार्ज में, और हमें क्या निकालना था, यहाँ पे dq निकालना था, सोर्स चार्ज निकालना था हमें, ये सोर्स चार्ज। अब यहां पर हम लैम्बडा डिफाइन करते हैं, लैम्बडा। यहां पर ये जो है ये चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा, ये आपकी चार्ज डेंसिटी, और ये चार्ज डेंसिटी जो है ये यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है। ये जो हमारा जो लैम्बडा है वो लाइन चार्ज डेंसिटी है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल जो चार्ज है इस पर्टिकुलर इस स्ट्रिप पे, इस पर्टिकुलर स्ट्रिप की बात हो रही है अभी, ये आपकी डेंसिटी है। और डेंसिटी जो है पूरी लाइन पे डिफाइन नहीं है, पर्टिकुलर एक लेंथ पे डिफाइन है, यूनिट लेंथ पे डिफाइन है। तो यहाँ पर कितना, ये dq चार्ज किस पे आपका डिफाइन है, dl पे डिफाइन है। dq चार्ज dl पे है, तो ये आपकी आएगी लैम्बडा, ये लाइन चार्ज डेंसिटी, या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहेंगे इसको, लाइन चार्ज डेंसिटी बोल दीजिए, लाइन चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी। तो ये हो गई हमारी लाइन चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पर हमें dq निकालना है, अगर यहाँ पे dq निकालना है तो कितना होगा, लैम्बडा टाइम्स ऑफ dl। और हमें अगर q निकालना है तो दैट मीन्स इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल निकालना पड़ेगा लैम्बडा ऑफ dl का। ये बात हमें समझनी है कि हमें जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ से यहाँ तक करना है, उस पूरी की पूरी लाइन की लेंथ का करना है। ओके, यहाँ पे फिर दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। देखो दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको समझाता हूँ ऑरली क्या क्या कहना चाह रहे हैं। सपोज दैट ये बोर्ड आपका एक कंडक्टर है, क्या समझा आपने, ये बोर्ड जो है आपका एक कंडक्टर है, और अगर मैं यहाँ पे किसी सोर्स, चार्ज के सोर्स से अगर यहाँ इसको टच कर देता हूँ, तो हमने ये पढ़ा था कि चार्ज अगर किसी कंडक्टर को दिया जाता है तो वो जो चार्ज है उसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। या हम अगर इसके मिड में भी कोई चार्ज देते हैं इस कंडक्टर के, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, बहुत कम टाइम में ये चार्ज होता है उसकी सरफेस पे आ जाता है। तो जहां पे सरफेस के ऊपर चार्ज डिफाइन है, यानी कि पूरा की पूरा क्यू चार्ज आपने सरफेस पे दे दिया, तो वहां पर दूसरी टाइप की डेंसिटी डिफाइन होती है, उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी।
यहाँ पर इसकी बाउंड्री बना देते हैं, ठीक है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं? देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग ये देख सकते हैं, हम क्यूब या क्यूबॉइड्स की फॉर्म में अगर देखें तो यहाँ पर हमने कोई चार्ज दिया तो ये चार्ज जैसे ही हमने दी दिए तो ये चार्ज क्या होगा, इसकी फेसेस पे आ जाते हैं, यहाँ पर ये फेस पे आ जाते हैं, ये देखो ये इसकी फेस पे आ गए, ये इसकी फेस पे आ गए, ये चार्ज इसकी फेस पे। अब यहाँ पर ये पीछे भी आएंगे, आगे भी आ जाएंगे, और यहाँ पर जो अगर हम लोग डिफाइन ये करें सिलेंडर की देखें, अगर इस सिलेंडर का देखें तो सिलेंडर पे भी क्या होगा हमारा, अगर हमने जैसे ही चार्ज दिया तो ये चार्ज क्या होगा हमारा, इसके सरफेस पे आपका अप्लाई हो जाएगा, सरफेस पे इंड्यूस्ड हो जाएगा, ये देखो इस तरह से। यानी कि इस सिलेंडर के अंदर जो आपका चार्ज नहीं रहेगा, या एक स्फीयर की फॉर्म में भी देखें तो स्फीयर में भी ये क्या होगा, इसकी सरफेस पे आ जाएगा, इसके सरफेस पे। तो हमें जो निकालना होगा इसकी सरफेस पे ही पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे सिग्मा डिफाइन होता है, सिग्मा आपका ये कितना चार्ज, यहाँ पर भी सेम काम ही करेंगे हम, जो डिफाइन करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर देखो सरफेस पे देख रहे हैं, तो इस स्फीयर का जो सरफेस पूरा कितना होता है 4πr²। तो यहाँ पर इस सरफेस का छोटा सा पार्ट हमने काटा ये वाला, और इस पार्ट की वजह से यहाँ देखा हमने r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहां पर हमें या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये Q0 चार्ज रखा हुआ है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं या आपका फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो हम r डिस्टेंस, क्योंकि छोटे छोटे से हम लोग अगर यहाँ पर अगर हम पार्टिकल्स लेते हैं या फिर ये स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, तो स्मॉल एलिमेंट आपको जो लेने हैं वो अगर स्फीयर का ले रहे हैं तो स्फेरिकल फॉर्म में लेने हैं। यहाँ पर अगर हम लोग अगर इनका सरफेस ले रहे हैं, इनका सरफेस एरिया ले रहे हैं, तो छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, तो इसके सरफेस की फॉर्म में ही होना चाहिए, ये वाला सरफेस की फॉर्म में। यहाँ पर भी ये जो छोटा सा पार्ट ले रहे हैं तो यहाँ पर भी ये सरफेस की फॉर्म में ही होना चाहिए, ये वाला। तो ये छोटा ये पार्ट है। अब देखो यहाँ पर पार्ट जो लेंगे वो डिफरेंट, यहाँ का पार्ट उठा लिया आपने, इसका पार्ट उठा लिया आपने, तो ये हम इंटीग्रल का पार्ट हमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो चार्ज है हमें कितना गिवन है हमारा, dq चार्ज और d ऑफ s चार्ज, यानी कि यहाँ पे हम लोग जो डिफाइन करेंगे छोटा सा ds, ये जो आपका ds है, इसका जो एरिया ds है आपका सरफेस एरिया, और कितना चार्ज गिवन है इस पे, dq चार्ज गिवन है, तो dq/ds आपका ये डिफाइन हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और हम लोग अगर dq निकालना है तो ये सिग्मा ऑफ ds होगा, और हम ये dq क्या है, स्मॉल पार्ट पर चार्ज, तो हमें कंप्लीट पे चार्ज निकालना है तो q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन सिग्मा ऑफ ds, यहाँ से निकाल लेंगे। यानी कि यहाँ पर आप जो ds लगाएंगे वो सरफेस का एरिया लगाएंगे। उसके बाद हमारा काम आता है, उसके बाद हम थर्ड टाइप की डेंसिटी देखें, तो थर्ड टाइप की जो डेंसिटी होती है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज यानी कि ये आप समझ में आ रही होगी बात कि जो चार्ज है वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, आपका वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे के पूरे वॉल्यूम। अब देखो थोड़ा सा इसमें देखते हैं हम लोग कि कोई भी चार्ज वॉल्यूम पर कब डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अगर देखो कंडक्टर हुआ तो कंडक्टर में तो हमने ये पढ़ा है कि चार्ज देते के साथ ही सरफेस पे आ जाता है। तो वॉल्यूम, अगर हम यहाँ ये बात कर रहे हैं ना कि ये चार्ज जो डेंसिटी है वो वॉल्यूम की है, दैट मीन्स ये चार्ज जो है पूरे के पूरे वॉल्यूम पे डिफाइन है। अगर ये सिलेंडर है तो पूरे के पूरे सिलेंडर, अगर सॉलिड सिलेंडर है तो सारे के सारे सिलेंडर के अंदर भी आपका चार्ज है। ये अंदर भी चार्ज कब रहेगा, जब आपका ये सिलेंडर इंसुलेटर होगा, क्योंकि चार्ज आपका रिजाइड करता है आपके इंसुलेटर के अंदर, चार्ज आपका कंडक्टर के अंदर रिजाइड नहीं करता। अगर आपको रिजाइड करना है, चार्ज को स्टे करवाना है, तो यहाँ पर उसको क्या बनाना पड़ेगा, आपको इंसुलेटर बनाना पड़ेगा। तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो आपकी डिफाइन होती है वो किसी आपके इंसुलेटर के लिए डिफाइन होती है। तो यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट ये भी देख लें हम लोग कि अगर इन्हीं के लिए देख लें, अगर ये आपका एक क्यूब है, अगर ये आपका क्यूब है, तो क्यूब में अगर हमने कोई भी अगर इंसुलेटर है और कोई भी चार्ज अगर हमने दिया है, अगर यहाँ पे कोई भी चार्ज हमने दिया है, तो ये चार्ज क्या होगा, पूरे के पूरे अंदर वॉल्यूम में, वो पूरे के पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर हमने यहाँ देखा ये वाला, ये आपने सिलेंडर देखा, तो सिलेंडर भी क्या होगा, अब सिलेंडर में भी क्या होगा, पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर यहाँ भी आपका ये चार्ज आएगा। यानी कि ये पूरे के पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम पर आपका डिफाइन है, पूरे के पूरे उसमें आपका डिस्ट्रीब्यूट है। ये आपका स्फीयर है, तो उसके स्फीयर के अंदर भी आपका ये जो चार्ज है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ पर ये समझे कि ये पूरा की, अगर सपोज दैट हम लोग ये माने कि इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा बना लेते हैं, इस वाले को, इसी के हिसाब से फिर समझ लेंगे हम इसको, कि अगर हमने ये क्यूब लिया है,
अगर एक क्यूब लिया है और क्यूब में हमने ये देखा कि इसको हमने अगर पॉजिटिव चार्ज दिया और ये पॉजिटिव चार्ज जो है अगर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट है, अगर ये सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम लोग अगर छोटा सा एक पार्ट निकालें, इसका छोटा एक वॉल्यूम पार्ट निकालें, तो ये वॉल्यूम पार्ट भी आपका क्यूबिकल फॉर्म में होना चाहिए। देखो ये वॉल्यूम पार्ट में, और हम ये देखें कि यहाँ से ये आर डिस्टेंस पे, अगर ये आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है और वहाँ पे चार्ज आपका क्यू नॉट रखा हुआ है, तो यहाँ पर सारी की सारी कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं। इस चार्ज, ये डी क्यू चार्ज है आपका, यहाँ पर ये डी क्यू चार्ज दिया हुआ उस छोटे से पार्ट को, और इसका जो वॉल्यूम है वो डीवी वॉल्यूम है। तो यहाँ पर जो है वो रो डिफाइन होता है, यानी कि यहाँ पर ये जो रो, ये तीसरी क्वांटिटी है, ये सिग्मा क्वांटिटी है, ये रो क्वांटिटी है रो, और यहाँ पर ये सिग्मा क्वांटिटी थी, ये सिग्मा बोलते हैं, और ये आपकी लैम्बडा क्वांटिटी थी, लैम्बडा, यानी कि ये लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते थे लाइन चार्ज को, सिग्मा को हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी से, और रो जो है उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से। तो यहाँ पर जो डी क्यू चार्ज है वो डी ऑफ वी के इक्विवेलेंट होगा यहाँ पे, और डी क्यू जो अब यहाँ पर डी क्यू चार्ज आएगा तो रो ऑफ आपका डी वी। और अगर हम चार्ज क्यू निकालना चाहें, जो कि सोर्स चार्ज होगा, ये वाला पूरा की पूरा चार्ज निकालना चाहें, तो यहाँ पर इसको वॉल्यूम इंटीग्रल करना पड़ेगा रो ऑफ डी वी से। देखो यहाँ पर हम लोग अगर 12th की बात करें तो यहाँ पर ये वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल, ये यहाँ तक लाइन इंटीग्रल होता है, सरफेस इंटीग्रल भी काम आता है, बट ये बहुत कम काम आता है। तो हम जस्ट इसको समझना है और एक दो न्यूमेरिकल्स इस पे बाद में कर लेंगे, बट इतना लॉजिकली यहाँ पर लेना है कि जब भी हम छोटा पार्ट को कट करते हैं और हम ये देखते हैं कि इंटीग्रल हो रहा है आपका डीएल, यहाँ पे इंटीग्रल हो रहा है आपका डीएस, यहाँ इंटीग्रल हो रहा है आपका डीवी, तो यहाँ पे डीवी, डीएस और डीएल, ये जो छोटे पार्ट आपको पिक करने हैं, वो आपको इन पूरी की पूरी जो आपकी सरफेस, पूरी की पूरी आपकी यहाँ पे जैसे लाइन है, तो ये लाइन की फॉर्म में आपको पिक करना है। यहाँ पे डीएस जो है यहाँ पर ये इसके सरफेस एरिया की फॉर्म में पुट करना है, जो कि आपके ओरिजिनल सोर्स के आपके रिजेंबल होगा। यहाँ पर जो वॉल्यूम आपको पिक करना है वो आपको सिमेट्रिकली करना है, क्योंकि ये सोर्स आपका क्या है, वॉल्यूम है। तो हम लोग इंटीग्रल यहाँ करेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल, तो सारा की सारा आपका सिमेट्रिकल होना चाहिए जो आपने पार्ट आपको पिक किया है। तो यहाँ पर ये चार्ज डेंसिटी है, ये चार्ज डेंसिटी हम जब वहाँ पर पुट कर, ये सारी की सारी डेंसिटीज का हम क्यों कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो चार्ज है, टोटल चार्ज, ये सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज, और यहाँ पर ये भी आपका सोर्स चार्ज है, यहाँ ये भी आपका सोर्स चार्ज है, और यहाँ अगर ये सोर्स, ये भी आपका सोर्स चार्ज है। ये सोर्स चार्ज अगर आता है, अगर ये सोर्स चार्ज अगर आ जाता है हमारे पास, तो हम लोग सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर फोर्स की जैसे किया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इंटीग्रेशन किया आपका, तो यहाँ पर देखो Q हमने यहाँ पे निकाल लिया, और Q डी क्यू का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे ऑफ डी क्यू, और यहाँ पे 1/r² आर ऑफ दिस। तो यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू तो यहाँ से निकाली जा सकती है सिग्मा ds, तो यहाँ रख दीजिए इसको। सेम यहाँ पर भी हम Q की वैल्यू इस तरह की फॉर्म में रखी जा सकती है। दैट मीन्स हमें ये जो वैल्यू है डी क्यू वैल्यू, ये यहाँ से रखनी है अगर ये आपकी सरफेस की फॉर्म में है। अगर वॉल्यूम की फॉर्म में होती है तो ये जो चार्ज डेंसिटी हमें यहाँ से रखनी है, और लाइन के फॉर्म में होती है तो ये चार्ज डेंसिटी हमें यहाँ से यहाँ तक रखनी है। तो हम इसकी, जब हम लोग गाउस थ्योरम पढ़ेंगे तो उसका ज़्यादा एप्लीकेबल हो जाएगा, ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि उस टाइम न्यूमेरिकल की फॉर्म में जब इनको देखेंगे तो इनके एप्लीकेशन पार्ट काम आएंगे, उस वक्त इनके ज़्यादा माइंड क्लियर होने वाला है। थैंक यू। ये रहा आज हमारा टॉपिक जो था वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके।